आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में हूँ। परीक्षाओं के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। 3 दिन पहले 3 मई की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा घर में सभी लोग अजीब तरीके से बैठे हुए हैं। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुझे हाथ मुंह धोकर खाना पीने के लिए कह दिया गया। और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी पीने से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा। मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र मेरी दीदी के घर एक अजीब घटना घटी है, जिसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर सब डरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने माँ से पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहां पर? जो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार था। जहां दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहां कुरुक्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए वो वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के पास बने रहते हैं ऐसे रेलवे क्वार्टर। ऐसे ही क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनकी देवरानी चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर रही थी और उनकी सास भी वहीं बैठी थी और वे आपस में बात कर रही थी। अचानक बाहर जीजा ने देखा कि घर के बगल से एक आदमी, जिसने पुराना सा पैजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर चला जा रहा था, जीजा की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वो रसोई की ओर बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोखे बने हुए थे, बढ़ गया और जैसे ही दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सभी सन्न पड़ गए थे। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार आ गया। जो देखा उसे झुठला भी नहीं सकते थे, किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेलवे दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्हें घूमते हुए उन्होंने नहीं, आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास होने वालों ने भी नहीं देखी। अगर किसी को बताया तो समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं।
इस बात को उन्होंने अपने घर में ही रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं। रेलवे कर्मचारियों को उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर किसी अच्छे और काबिल आलिम या बाबा की तलाश कर रहे हैं ताकि वे अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सकें। जीजा के पिता ने दीदी और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या का हल ना हो जाए वहां न आने की सलाह दी है। पता नहीं इस वक्त वह क्या कर रहा होगा, कहाँ चल रहा होगा, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं है जो रोज घटती हो। जैसे ही इसके संदर्भ में कुछ पता चलता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को बहुत तेज़ी से बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली कहानी आप सभी तक बहुत जल्द पहुँचे।